नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1। देखिए पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो कि आपका आने वाले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई पेपर 1 है उसमें, और या फिर कोई आपका आने वाला HPRC का एग्जाम है जिसकी आप तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये आपकी हेल्प करेगा। तो अभी जो है हम डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से जो है स्टार्ट करेंगे और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो जोड़ता है। कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो दर्रा जोड़ता है वो वारू दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, वारू दर्रा जोड़ता है। ये मैंने एक आपके साथ जो है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर एक इमेज भी शेयर की थी जहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेस दिए गए थे, तो वहाँ पर वारू दर्रा भी मेंशन था। यहाँ पर साच पास दिया गया है, वो भी वहाँ पर पास मेंशन था। साच पास चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। यहाँ पर नलगांव पास दिया गया है, ये जो नलगांव पास है ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये नलगांव पास जो है वो किन्नौर को घड़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। ये सिंका पास ये भी किन्नौर को घड़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। अगर हम बात करें जो इमेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी वो कौन सी थी, तो ये वाली इमेज हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें इंपॉर्टेंट पासिस दिए गए थे। इंपॉर्टेंट पासिस वहाँ पर दिए गए थे जो चंबा को कांगड़ा से जोड़ते हैं, जिसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं, जिसमें एक तोरी दर्रा जो है वो आता है, एक बलेनी दर्रा आता है, एक भीम घसुतरी दर्रा आता है, एक चौरू दर्रा आता है, एक तलंग दर्रा आता है, जालसू का जोत आता है, वारू दर्रा आता है। तो ये दर्रे जो है चंबा को कांगड़ा से जो है वो जोड़ते हैं। कुछ ऐसे दर्रे भी हमने पढ़े थे जो चंबा में जो है वो स्थित हैं, जैसे कि खिदाला दर्रा ये चंबा में स्थित है, साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, दराती दर्रा चंबा को ये जो है पांगी से ही जोड़ता है, पादरी दर्रा ये चंबा को जम्मू साइड से जो है वो जोड़ता है। और कुछ ऐसे दर्रे जो कि लाहौल को भरमौर साइड से जोड़ते हैं, तो कालीचो पास जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, दुग्गी जोत हो गया, छोबू जोत हो गया, शिप्तिंग जोत हो गया, कुगती जोत हो गया, ये सारे जो है वो लाहौल को जो है भरमौर साइड से जोड़ते हैं। कुगती तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपको पता है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चंबा में ये पड़ती है, तो इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कुगती विलेज। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल के कुगती विलेज, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुगती विलेज भी है, कुगती पास भी है। कुगती पास लाहौल को भरमौर साइड से जोड़ता है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा में स्थित है। और कुगती विलेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि लास्ट इनहेबिटेड विलेज है ये स्पीति का, स्पीति के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, लाहौल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, किन्नौर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लास्ट इनहेबिटेड विलेज है भरमौर का। ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। ये ऑप्शन बी जो है वो आपने बिल्कुल सही ध्यान रखना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है, हमारी जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें हमने कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये भी पढ़ा है कि उसको कब एस्टेबलाइज किया गया था। तो ये कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में जो था वो एस्टेबलाइज हुई थी। इतना ज़रूर ध्यान रखें आप कुगती के बारे में। ठीक है जी, कुगती के बारे में क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन सा जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ करेक्टली जो है वो मैच किया गया है। अगर हम बात करते हैं तालरा की, तालरा क्या है, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिमला में स्थित है, हमने पढ़ा है। और ये हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में हमने जब टेस्ट सीरीज डिस्कस की है तो वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि 1962 में इसको एस्टेबलाइज किया गया था। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या कुल्लू में आती है। देखो अगर हम तुंधा की बात करते हैं तो कुल्लू में नहीं आती, ये चंबा में जो है वो आती है। हमने चंबा में जो है ये पढ़ रखी है तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में जो था वो एस्टेबलाइज की गई थी ये भी। अगर हम शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो शिल्ली हमने कहाँ पर पढ़ रखी है, हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमने पढ़ रखी है। कहाँ पर, सोलन में, सोलन में ये पढ़ रखी है, सिरमौर में ये हमने नहीं पढ़ी है। हमने नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, नारगू हमने लाहौल स्पीति में नहीं पढ़ी है, ये हमने मंडी में जो है वो पढ़ रखी है। नारगू पीक भी हमने पढ़ी है जो कि मंडी की एक इंपॉर्टेंट पीक आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टेबलाइज हुई थी, ये भी 1962 में हुई थी। और ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी वाली है, ये 1963 के आसपास जो था वो एस्टेबलाइज हुई थी, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या क्या और पढ़ रखी हैं बातें, हमने जो है वो एक और बात पढ़ रखी है जिसमें कन्फ्यूजन भी होता है, वो हमने बांदली पढ़ रखी है। बांदली जो है ना, ये बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये मंडी में जो है वो पड़ती है। इसको लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि बंदलाधार के साथ इसको लेकर कन्फ्यूज कर देते हैं, नहीं बंदलाधार अलग है, बंदलाधार जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। तो इन चीज़ों में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस 100% होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में आपको आपकी स्टडी को, आपके स्कोर को एक अच्छी शेप देती हैं और मेरिट लिस्ट में जो है लाने का काम
काम जो है वो करती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे बजट एस्टिमेट था, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट परसेंटेज ऑफ GSDP ऑफ टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 बजट एस्टिमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में GSDP में जो प्रतिबद्ध राशि का सही प्रतिशत है वो कितना है। तो इसमें GSDP का जो सही एक एक्सपेंडिचर है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, वो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ऑप्शन सी 14.36% जो है वो सही है। अभी हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं, ये 2022-23 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है क्योंकि, तो इतना काफ़ी है। अगर पूछा गया मतलब पूछा नहीं जाएगा, 0.001% चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन खरीफ क्रॉप इन 2021-22। तो बोलते हैं कि 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में खरीफ की फसल की खाद का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया। वो खरीफ की जब सीजन होती है फसल की, तो उस दौरान फर्टिलाइज़र का उपयोग जो सबसे ज़्यादा किया गया वो कहाँ पर किया गया, वो किया गया ऊना में। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो पूछा गया है 2021-22 का डाटा, हमारे पास अभी 2022-23 का भी लेटेस्ट डाटा जो है वो अवेलेबल है 2022-23 का, तो वो डाटा आपने नोट करना है। 2022-23 के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा खरीफ की क्रॉप में अगर हम बात करें, जो लार्जेस्ट कंजम्पशन किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई वो कहाँ पर हुई, वो ऊना में ही जो था वो हुई थी। ये ध्यान रखना है। सबसे कम कहाँ पर हुई, तो सबसे कम जो था वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हुई थी। ये बड़े ही रेयर टाइप के क्वेश्चन हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। पूछे जाए तो पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। वैसे ही ये तो हमने खरीफ क्रॉप पढ़ लिया ऊना और किन्नौर, अगर वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है, मान लो यहाँ से राबी क्रॉप के बारे में, राबी क्रॉप भी होती है, आजकल हमारा राबी क्रॉप्स का ही सीज़न चला हुआ है, और अगर हम देखें राबी क्रॉप में सबसे अधिक कंजम्पशन जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, राबी क्रॉप में शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो करता है। कौन सा, शिमला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है। और सबसे कम में अगर आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सबसे कम करता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सबसे कम करता है। किन्नौर नहीं करता, किन्नौर जो है वो खरीफ क्रॉप में करता है, और लाहौल स्पीति जो है वो राबी क्रॉप में करता है। ऊना खरीफ क्रॉप में करता है, और शिमला जो है वो राबी क्रॉप में करता है। अगर मान लो ओवरऑल हिमाचल का ही डाटा आपसे पूछ लिया गया, तो ओवरऑल हिमाचल का डाटा भी आपने ध्यान रखना है। हाईएस्ट जो फर्टिलाइज़र की कंजम्पशन की जाती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की जाती है, 2022-23 का ही ये डाटा है। तो हाईएस्ट कंजम्पशन जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है वो की जाती है। दोनों क्रॉप्स में आ जाता है ये, राबी और खरीफ को मिलाकर जो ओवरऑल कंजम्पशन फर्टिलाइज़र की जाती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की जाती है। और सबसे कम किसके द्वारा की जाती है, तो सबसे कम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो है वो की जाती है। सबसे कम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा की जाती है। तो इतना डाटा यहाँ से ध्यान रख लिया, आपके नोट्स बन गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ है वो कितना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने बहुत बार अपने वीडियोज़ में जो है ये पढ़ा है। एवरेज जो लैंड होल्डिंग साइज़ है हिमाचल प्रदेश में वो है 0.95 हेक्टेयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हिमाचल में बात करते हैं, ये तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ हो गया। यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट जो है वो बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग जो हिमाचल प्रदेश में है वो कितनी लैंड है, वो आती है 9.97 लाख। ये आपने ध्यान रखना है। और ये लैंड जो है ना वो कितने हेक्टेयर में कवर है, ये लैंड जो है वो 9.44 लाख हेक्टेयर में जो है वो कवर है। ये आपने ध्यान रखना है। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर हम हिमाचल में लैंड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ होल्डिंग जो है, नंबर ऑफ होल्डिंग जो आता है वो 9.97 लाख जो है वो आता है। ये मैच करने को भी पूछा जाता है डाटा। और जो एरिया ऑपरेटेड आता है कि एरिया कितना ऑपरेट किया जाता है, तो एरिया ऑपरेटेड आता है 9.44 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर हेक्टेयर भी आता है और ये सिर्फ लाख में डाटा है, तो इसको इस तरह से ध्यान रखें। एवरेज साइज होल्डिंग जो है वो 0.95 हेक्टेयर है। बस इतना सा ध्यान रख लिया तो समझो 2 नंबर आपके पक्के हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर द रीमैरिज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विडोज़ को रीमैरिज के लिए जो है वो कितनी सहायता दी जाती है। देखो इस क्वेश्चन को ना स्क्रैप कर दिया गया था फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, परंतु हम बात करेंगे एक लॉजिकल आंसर इसका। तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है वो ये बताता है कि विडो रीमैरिज के लिए जो सहायता दी जाती है वो अब 2 लाख रुपया जो है वो दी जाती है। 2 लाख रुपया दी जाती है, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्क्रैप कर दिया गया था। हाँ, पहले कुछ और दिया जाता था, तो
उसके हिसाब से तो ये नहीं है, परंतु हम बात करते हैं रिसेंट डाटा, जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है 2 लाख का, वो सही आंसर है। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने की पूरी संभावना है। अगर हम 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास ऐसी अलग अलग योजनाएं जो हैं वो आती हैं। मैंने कल परसों, मतलब इससे पहले 2-3 पार्ट देखना आप गिरिराज के लेटेस्ट हमारे, उसमें मैंने आपको ये रिवाइज भी करवाई है। जैसे कि सगुन योजना हो गया, सगुन योजना में कितनी सहायता जो है वो दी जाती है और किसको ये सहायता दी जाती है। सगुन योजना में 31,000 रुपया सहायता जो है वो दी जाती है। ये सहायता दी जाती है उन लड़कियों को जो BPL फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं, उनको ये सहायता दी जाती है। एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो आता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो है वो कितनी सहायता जो है वो दी जाती है, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 जो है वो दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 योजनाएं हमारे पास हो गई। सगुन योजना हो गया हमारे पास, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो गया, विडो रीमैरिज योजना होगी। इनमें कितनी कितनी सहायता दी जाती है ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इस बात की पूरी श्योरिटी जो है वो रहती है। हाँ, मुख्यमंत्री कन्यादान में एक और बात ध्यान रखें कि ये उन बेसहारा लड़कियों को दिया जाता है जिनकी इनकम जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं है, पर एनुम उनको ये सहायता जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, अगर आप तैयारी हिमाचल के हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT, JBT और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है जो आपके इन सभी एग्जाम्स को कवर करेगी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, खास बात ये है उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं स्लॉट 1 में एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी सीट्स स्लॉट्स 1 के अभी तक बुक हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स अभी तक बची हैं, तो आप चाहें तो खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो कर आप अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आप अपना नाम उस फाइनल लिस्ट में देख पाएंगे जो आपके सपनों को जो है वो पूरा करे। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस तरह से शेप देते हैं। तो चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, अगर चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते हैं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना कवर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जो है वो चलाई गई है, ये किस कैटेगरी के लोगों को हिमाचल में कवर करेगी। ये जो ग्राम कौशल योजना जो है वो चलाई गई है, ये किस कैटेगरी के लोगों को कवर करेगी, तो ग्राम कौशल योजना जो है वो कवर करेगी किसको, आपने ध्यान रखना है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस को। जो आपने ध्यान रखना है पारंपरिक दस्तकार हैं और कारीगर हैं, उनको जो है ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जो है वो कवर करेगी। ये ग्राम कौशल योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की योजनाओं के बारे में आपको कैसे क्लियरेंस मिलती है, जब हम गिरिराज पत्रिका पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर डिस्कस होते रहते हैं। इस ग्राम कौशल योजना के बारे में हम इतना ही याद रखेंगे और पूछा गया तो ऐसा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट अर्बन वुमेन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी महिलाओं की संख्या जो है वो सबसे कम थी। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो देखो कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कवर होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट सीरीज में कवर अच्छे से, बशर्ते आपको खुद से भी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं अर्बन वुमेन पॉपुलेशन की हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये डाटा हमने पढ़ा हुआ था उस टाइम जब पेपर हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में जो अर्बन, इनके शहरी महिलाओं की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 3,17,024। ये जो है वो महिलाओं की पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। इस डाटा को नोट करना, अभी हम अर्बन एरियाज़ ही सिर्फ कवर कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में है, सबसे कम कहाँ पर है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे कम है, वहाँ पर 0 है, वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं किसी भी श्रेणी में, ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर तो ऑप्शंस कुछ और दिए गए हैं, तो देखो चंबा में कितनी है सबसे पहले ये जानेंगे। चंबा में जो अर्बन फीमेल पॉपुलेशन आती है वो आती है 16,700, यहाँ पर लिख देता हूँ 16,751, ये ध्यान रखना है। हमीरपुर में अगर हम बात करें कि हमीरपुर में जो है वो कितनी आती है, तो हमीरपुर में कितनी आती है, हमीरपुर में आपने ध्यान रखना है 15,108 जो है वो आती है, 15,108 आती है। कुल्लू में अगर हम बात करेंगे कि कितनी आती है, तो कुल्लू में ये जो है वो 19,208 आती है,
208 जो है वो आती है। और ऊना में अगर हम बात करेंगे कि कितनी आती है, तो ऊना में ये जो है वो अर्बन फीमेल पॉपुलेशन 21,475 जो है वो आती है। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, हमीरपुर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हुआ। पता चला ना आपको कि हमने क्या क्या यहाँ पर फैक्ट डिस्कस की है, कितनी कितनी पॉपुलेशन किस किस डिस्ट्रिक्ट की है। अगर हम ओवरऑल हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं महिलाओं की, कि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की कहाँ पर है, तो वो आपने ध्यान रखना है शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है 90,607, 90,607 जो है ये आती है महिलाओं की पॉपुलेशन। अभी हम सिर्फ अर्बन ही डिस्कस कर रहे हैं, रूरल की ओर हम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि रूरल की ओर अगर अभी बढ़ जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। रूरल की ओर हम मिशन अलाइड में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जो आने वाला मिशन अलाइड का अगला पार्ट होगा, उसमें डेफिनेटली रूरल पॉपुलेशन का डाटा हम अच्छे से पढ़ेंगे और अर्बन को भी रिवाइज करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट डाटा जो होगा वहाँ पर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड इन, तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो था वो सितंबर 14, 2015, ऑप्शन बी सी सही आंसर है। 14 सितंबर 2015 को स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन भी हमने पॉइंट टू पॉइंट जो था वो अपनी टेस्ट सीरीज में पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे की, जब हमने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई थी टेस्ट सीरीज ग्रुप में, तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस हुआ था। परंतु ऑप्शन शायद वहाँ पर हमारा पहला था बस, परंतु डेट्स यही थी, मतलब पूरा क्वेश्चन हमने कवर किया था, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से कवर हुआ था अच्छे से। इस बार तो हम वीडियो डिस्कशन के साथ टेस्ट सीरीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो होपफुली और भी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, अच्छी शेप आपकी स्टडी को यहाँ से मिल जाएगी। कौशल विकास निगम के बारे में इतना ही याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन एनवायरनमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। देखो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया था 2021 का, एक तो ओवरऑल रैंकिंग थी डिस्ट्रिक्ट्स की, एक थीम्स भी दी गई थी उसकी, तो एक थीम थी एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रैंक पूछा गया है। अगर हम एनवायरनमेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रैंक की बात करें तो तीसरा रैंक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो था वो वहाँ पर था। अदरवाइज 2021 में हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करते कि ओवरऑल रैंकिंग जो था वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो था वो कौन रही थी, तो वो भी आपने ध्यान रखना था कि 2021 में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ओवरऑल पहला रैंक जो था वो रहा था। अभी अगर आप गिरिराज पत्रिका को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो अभी का जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया है वो भी हमने पढ़ लिया है। गिरिराज पत्रिका से हमने टॉप के जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पढ़ लिए हैं, वहाँ पर कौन कौन से जो है वो टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। हमने 2023-24 के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में पढ़ा है कि कांगड़ा के द्वारा पहला रैंक जो है वो यहाँ पर सिक्योर किया गया है, और कांगड़ा के बाद दूसरा रैंक जो है वो किसका, बिलासपुर का हमने पढ़ा है, तीसरा रैंक हमने हमीरपुर का पढ़ा है 2023-24 में। कांगड़ा ने पहला रैंक हासिल किया 2023-24 में, तो उसको 50 लाख इनाम दिया गया था। बिलासपुर को जो था वो 35 लाख दिया गया जिसने दूसरा रैंक प्राप्त किया। हमीरपुर जिसने तीसरा रैंक प्राप्त किया उसको 25 लाख रुपया जो था वो दिया गया था। नवंबर महीने की गिरिराज पत्रिका का पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, तो इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल के कुछ मंदिर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मंदिर सही रूप से सम्मिलित जो है वो किया गया है। अगर हम हिमाचल के मंदिरों की बात करते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हमारे पास मागरू महादेव मंदिर जो है वो आता है। मागरू महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है, क्या सिरमौर में आता है, क्या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हमीरपुर में आता है, क्या मनु टेम्पल कांगड़ा में आता है, क्या पराशर टेम्पल मंडी में आता है। ऑप्शंस बहुत आसान थे, आप इजीली टिक करते जाकर ऑप्शन डी पराशर टेम्पल मंडी में जो है वो आता है। पराशर झील भी आती है, पराशर झील कहाँ पर आती है, वो भी मंडी में ही आती है। अच्छा, इन मंदिरों की बात करें तो इन मंदिरों में हमने क्या पढ़ रखा है, ये मंदिर हमने मागरू महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर पढ़ रखा है, ये हमने मंडी में जो है वो पढ़ रखा है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हमने कहाँ पर पढ़ रखा है, ये हमने कुल्लू के नग्गर में जो है वो पढ़ रखा है, कुल्लू के नग्गर में ये हमने पढ़ रखा है। मनु टेम्पल हमने कहाँ पढ़ रखा है, मनु टेम्पल भी हमने कुल्लू में ही पढ़ रखा है, कुल्लू के संसार में जो है इसको हमने पढ़ रखा है, ये आपने ध्यान रखना है कुल्लू में। और इन मंदिरों में सिमिलरिटी क्या है, ये जो हमारे पास मागरू महादेव मंदिर है ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ये जो हमारे पास जो है वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आता है ये भी पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। मनु टेम्पल जो आता है ये भी पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और ये जो पराशर टेम्पल आता है ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है। पराशर टेम्पल मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था,
और बाणसेन ने 1346 में इस मंदिर को जो था वो बनवाया था। ठीक है जी, तो इतने क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखें और इन डेप्थ मैंने आपको ये हर एक पॉइंट बताया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कार्व्ड आउट। तो बोलते हैं कि किन्नौर कब जिला बना था। तो अगर हम किन्नौर जिले की बात करते हैं, ये 1960 में जो था वो जिला बना था किन्नौर। और किन्नौर 1960 में जब जिला बना था तो आपने किन्नौर के बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन सी तो सही आंसर है, परंतु ये हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना था? 6th नंबर का जो था ये डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का बना था। ये कहाँ से निकाला गया था इसको? किन्नौर को जो था वो महासू जो हुआ करता था ना, महासू एक जिला हुआ करता था। महासू जिले की एक चीनी तहसील हुआ करती थी। चीनी तहसील को अलग किया गया था और किन्नौर नामक एक जिला जो था वो बनाया गया था। किन्नौर जिले में जो था वो उस टाइम जो था वो निचार, कल्पा और सांगला 3 तहसीलें जो था वो बनाई गई थी। और यहाँ पर जो था वो 3 तहसीलों के अलावा यहाँ पर पूह में, मुरंग में और हांगरंग में ये उप तहसीलें भी जो था वो 3 बनाई गई थी। ये आपने किन्नौर के बारे में ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं एग्जैक्टली कि किन्नौर कब बना था। तो 1 मई थी उस टाइम, 1 मई 1960 को किन्नौर 6 नंबर का जिला बना था। अगला क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ चंबा टाउन अ पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भूरी सिंह, आइडेंटिफाई द रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि चंबा शहर में बिजली की आपूर्ति के लिए जो था वो एक पावर हाउस उस टाइम बनाया गया था, वो राजा भूरी सिंह के समय में बनाया गया था। तो बोलते हैं कि वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया था, उस नदी की पहचान कीजिए। तो वो साल नदी के ऊपर जो था वो बनाया गया था। जब भी चंबा के राजा भूरी सिंह के बारे में हमने पढ़ा है तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ के बताए हैं। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि चंबा का भूरी सिंह म्यूजियम, इसकी स्थापना भूरी सिंह के द्वारा 1908 में की गई थी। दूसरा, इनके द्वारा जो था वो एक यहाँ पर जो था वो बिजली घर भी बनाया गया था और ये साल नदी के ऊपर 1910 में जो था वो बिजली घर बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब भी भूरी सिंह ही जो था वो राजा होते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भूरी सिंह ने क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ जो था वो यहाँ पर दिया था, ये भी ध्यान रखें। अंग्रेज़ों के द्वारा इनको फिर नाइटहुड की उपाधि 1906 में जो था वो दी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हमने भूरी सिंह के बारे में कवर कर लिए। भूरी सिंह इंपॉर्टेंट पॉपुलर राजा थे चंबा के, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं घानवी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो घानवी परियोजना है ये हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है? घानवी परियोजना हिमाचल के शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो परियोजनाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी की परियोजनाएं हैं, जब हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो हमने टेस्ट सीरीज में एक टॉपिक अलग से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बनाया है, जहाँ पर परियोजनाएं ही डिस्कस होंगी। तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी परियोजना है, जैसे कि ये घानवी परियोजना जो है वो शिमला में जो है वो आती है। वैसे ही कुछ रेयर परियोजनाएं बताता हूँ, जैसे कि रोंगटोंग परियोजना 2 मेगावाट की लाहौल स्पीति में स्थित है। रोंगटोंग के अलावा जो है वो एक खाब परियोजना आती है, ये किन्नौर में स्थित है। कड़छम वांगटू परियोजना किन्नौर में स्थित है। संजय विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना, ये भी किन्नौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखनी है। कॉल डैम परियोजना बिलासपुर में आती है और इसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट है कॉल डैम की। वो एग्जाम में पूछा गया है कॉल डैम की कैपेसिटी, ये 800 मेगावाट ध्यान रखना है। बनेर परियोजना आती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनेर परियोजना बनी हुई है। बनेर जो है वो ब्यास की सहायक नदी भी जो है वो बनती है। गिरी परियोजना आती है। गिरी परियोजना जो है वो सिरमौर में डिस्ट्रिक्ट है, परंतु ये कितने मेगावाट की है गिरी परियोजना, ये आप कमेंट करके बताएंगे। गिरी परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक गिरी परियोजना, एक रेणुका परियोजना। रेणुका जी भी एक परियोजना है, इसकी कैपेसिटी भी कितनी है ये भी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। दोनों परियोजनाएं सिरमौर में ही स्थित हैं, परंतु कैपेसिटी आप बताएंगे क्योंकि हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। अगर नहीं आएगा तो आगे आने वाले पार्ट में ये डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिला है, जैसे कि पहले मैंने माइंड मैप आपको दिखाया था दर्रों का, वैसे क्वेश्चंस भी वहाँ पर हम डालते रहते हैं जो क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करते हैं। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर आप जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।